अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 केमिस्ट्री नेशनल बुक फाउंडेशन का जो चैप्टर नंबर 8 है हाइड्रोकार्बन्स, इसका हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है। पिछला टॉपिक जो था वो हमने कवर कर लिया था, जिसका नाम था हमारे पास नाइट्रेशन, और इससे पीछे हमारे पास इसके हेलोजनेशन। वो दोनों टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे, बहुत ही इजी थे बिल्कुल। इसी तरह हम लोग आज फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन को डिस्कवर करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। और इसी वीडियो में हम लोग सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 8.2 है, हमारे पास 8.3 है, 8.3 भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि इसमें हमारे पास फ्रेडल क्राफ्ट था कौन, और इसने किया क्या था, किस तरह हमें ये पता लगा कि था कि ये रिएक्शंस अल्काइलेशन या एसाइलेशन क्या होते हैं। तो जहरी सी बात है, कॉन्सेप्ट तो बहुत लाजमी है, कॉन्सेप्ट के बगैर हम लोग आगे नहीं चल सकते। कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें। सबसे पहले की पॉइंट याद रखने वाला ये है कि इन्होंने, यानी कि दो साइंटिस्ट से, अब एक जो मेन साइंटिस्ट था वो कौन था, यानी जो मेन जिसने डिस्कवरी की है वो कौन था, वो था एक फ्रेंच केमिस्ट था। फ्रेंच केमिस्ट यानी फ्रेंच तो आपको पता है मुल्क है, उसका फ्रेंच केमिस्ट था। उसका नाम क्या था? चार्ल्स फ्राइडेड। ठीक हो गया, उसका नाम क्या था? चार्ल्स फ्राइडेड। तो उसने फ्राइडल, सॉरी, चार्ल्स फ्राइडल था उसका नाम। ये मैंने क्या लिखा हुआ है, चार्ल्स फ्राइडल उसका नाम था। ठीक है, उसने क्या किया था, अपने को वर्कर के साथ, को वर्कर कौन होता है? जो साथ काम करने वाला होता है। जिस तरह एक बंदा, अगर मेन बंदा है ना, कोई अगर दर्जी है, ठीक है, उसके साथ एक बंदा रखा हुआ है जो उसको शलवार वगैरह काट देता है। तो दर्जी क्या करता है? मेन काम दर्जी करता है, सी वगैरह सब कुछ देता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो दर्जी के साथ बैठा है वो क्या होगा? उसका को वर्कर हो गया। इसी तरह जो चार्ल्स फ्राइडल था, ठीक है, वो उसने अपने साथ एक को वर्कर रखा हुआ था जिसका नाम क्या था? जेम्स क्राफ्ट्स। तो इससे इस पूरे रिएक्शन का नाम क्या डाल गया? फ्रेडल क्राफ्ट्स। ठीक हो गया। तो ये चीज इसमें खाली इतनी सी बात है कि 1877 में, 1877 में एक चार्ल्स फ्रेडल ने अपने को वर्कर के साथ, अपने साथी के साथ मिलकर, जिसका नाम था जेम्स क्राफ्ट्स, दो रिएक्शन कवर किए थे। सबसे पहला डिस्कवरी क्या थी उनकी कि अगर हम लोग अल्काइलेशन करें तो क्या बनेगा? अल्काइल बेंजीन। अब अल्काइलेशन क्या होती है, सबसे पहले तो ये बात समझनी है। अल्काइलेशन को समझने के लिए हमें पता है अल्काइल हैलाइड क्या होता है। अल्काइल हैलाइड क्या होता है? अल्काइल किसको हम कहते हैं? अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो क्या बन जाता है? अल्काइल। जिस तरह हमारे पास एक अल्केन है, CH4 क्या है? मीथेन है। ठीक है, इसमें से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन माइनस कर दें तो ये हमारे पास क्या बना देगा? CH3। CH3 को हम क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो इनको हम जनरली क्या बोलते हैं? अल्काइल्स बोलते हैं। तो ये चीज क्या होती है? अल्काइल होता है। ठीक हो गया। अभी अल्काइल रेडिकल बन गया। हैलाइड क्या होता है? हैलाइड का तो बहुत ही जनरल बोला जाता है किनको? हमारे पास ग्रुप 7 एलिमेंट्स को जो होते हैं हेलोजन, जिस तरह क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ठीक हो गया, इनको क्या बोलते हैं? हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड्स, इन दोनों को मिलाकर नाम बन गया एक अल्काइल ग्रुप को साथ मिला दिया किसके? हेलोजन ग्रुप्स के साथ, तो वो क्या बन गया? अल्काइल हैलाइड्स बन गया। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर होगी। उसके बाद बात ये क्लियर करनी है कि अल्काइलेशन में क्या करना है हमने? सिंपली अल्काइल हैलाइड को ऐड करना है किसमें? बेंजीन में। अभी हम करेंगे, आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा उस बात का कि मैं क्या चीज डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड को हमने समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं किसको? अल्काइल हैलाइड को हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं किसको? अल्काइलेशन को और एसाइल हैलाइड। अल्काइलेशन यही चीज है। ठीक है, एक अल्काइल हैलाइड को ऐड करना है बेंजीन में, तो उस पूरे स्टेप को हम क्या कहते हैं? अल्काइलेशन। जब अल्काइल हैलाइड ऐड करेंगे तो वो अल्काइलेशन हो जाएगा, और जब एसाइल हैलाइड ऐड करेंगे तो वो एसाइलेशन हो जाएगा। अब दूसरी बात समझने वाली ये है कि एसाइलेशन क्या होता है। तो आप लोग लिख लेंगे, कॉन्सेप्ट नोट कर लिए करें, ये आपके काम आ जाएगा। एसाइलेशन, ठीक है। अब एसाइलेशन में पहली बात क्या आ जाती है कि एक हम लोग यूज करते हैं क्या? एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड। अब जिन्होंने फर्स्ट ईयर में फंक्शनल ग्रुप्स याद किए थे उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा कि एक एसाइल ग्रुप होता है हमारे पास, जिसमें क्या होता है? एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा होता है और साथ में एक आर होता है। ठीक है, एक कार्बन का डबल बॉन्ड से हमारे पास क्या लगा होता है? एक ऑक्सीजन लगा होता है। ठीक है, और साथ में क्या लगा होता है? एक आर ग्रुप लगा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है? एसाइल ग्रुप होता है। ठीक है, अब एसाइल हैलाइड किस तरह बनेगा? आर की जगह हम कोई भी लगा दें, कोई भी अल्काइल लगा दें, जिस तरह हम अल्केन लगा दें, यानी अल्काइल CH3 लगा दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एसाइल बन जाएगा। और साथ में हमने क्या लगा देना है? एक हाइलाइट लगा देना, कोई भी आप लगा दें, एक्स लगा दें जनरली। अभी हम इसको देख लेते हैं, एक्स लगा दिया तो ये क्या बन गया? एसाइल हाइलाइट बन गया। तो पहले मैंने आपको इसका आइडिया दे दिया है कि एसाइल हाइलाइट क्या होता है और अल्काइल हाइलाइट क्या होता है। जिस प्रोसेस में हम लोग अल्काइल हाइलाइड ऐड करते हैं बेंजीन के साथ, यानी इसमें अगर मैं ऐड कर दूं बेंजीन, ठीक है, बेंजीन क्या होता है? हमारे पास C6H6 होता है ना।
तो अगर मैं ऐड कर दूं इसमें बेंजीन, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अल्काइलेशन। ठीक हो गया। और जब मैं एसाइल हैलाइड ऐड कर दूं, एसाइल हैलाइड ऐड कर दूं किसमें, बेंजीन में, तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एसाइलेशन। ठीक हो गया, दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। चलिए अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ और इसको समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, रिएक्शन इसके देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आ जाती है इसकी हमारे पास अल्काइलेशन की। अल्काइलेशन में क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया कि अल्काइल हैलाइड क्या होता है, तो पहले हम इसका जनरल रिएक्शन देते हैं। मैंने क्या बताया कि अल्काइलेशन में क्या होगा, एक अल्काइल हम लोग ऐड करेंगे इसमें, एक बेंजीन में। ठीक हो गया, ये हमने बना दिया बेंजीन, इसमें हम लोग ऐड करेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आर ग्रुप जो होगा वो बेंजीन के ऊपर लग जाएगा और एक्स के साथ क्या लग जाएगा, एच लग जाएगा। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या बनाना है, एक बेंजीन बनाना है सिंपली। यहाँ पर ये आ गया बेंजीन। ठीक हो गया, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, एक आर ग्रुप। ये वाला जो आर ग्रुप होगा वो कहाँ पर लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर। और एक्स किसके साथ लग जाएगा, इसमें से जो एच निकलेगा ना, इसमें से एक आध एच निकलता है जिसकी जगह पे आर लगता है। ठीक है, जब आर लगेगा तो एक एच निकलेगा, जो एच निकलेगा वो किसके साथ लग जाएगा, एक्स के साथ लग जाएगा। हाइड्रोजन किसके साथ लग जाएगा, एक्स के साथ। तो ये हो गया जनरल रिएक्शन, बेशक हेडिंग दे दे ऊपर जनरल रिएक्शन। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म बहुत ही इजी सी है, जिस तरह पहले की 3-4 हम लोग करके आए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम मैकेनिज्म है, कोई मुश्किल बात नहीं। जिन्होंने वो समझ ली है उनके लिए इतनी मुश्किल ही नहीं है। तो मैकेनिज्म हम लोग इसकी देख लेते हैं। ठीक हो गया जी, मैकेनिज्म हमारे पास आ जाती है। एक तो पढ़ाते पढ़ाते जब स्पेलिंग रॉन्ग हो जाए तब पता नहीं क्या मसला हो जाता है। चलें आप देखते हैं इसके मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या करना है, हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल। मैं नहीं, सीधा आपको एग्जाम्पल के मैकेनिज्म पे लेके जा रहा हूँ। मैकेनिज्म में क्या करना है, सिंपली फर्स्ट स्टेप करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है जी, किसी को याद हो कि फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास क्या, कि सबसे पहले हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है। सो फर्स्ट स्टेप आपने लिख लेना यहाँ पर। फर्स्ट स्टेप, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे आपको नंबर उसी तरह अच्छे मिलेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है। आप लोग लिख लेंगे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक हो गया जी। अब इलेक्ट्रोफाइल किस तरह बनता था कि हमारे पास जो अल्काइल रेडिकल होता था, यानी अल्काइल हैलाइड है ना, यहाँ पर जिससे रिएक्शन हो रहा है वो कौन सा है, अल्काइल हैलाइड है। तो इसमें से क्या होगा, एक्स जो होगा वो लग जाएगा हमारे पास किसके साथ, दूसरे कंपाउंड के साथ, यानी कैटलिस्ट के साथ जो हम यूज करेंगे। ठीक है, और जो दूसरा बचेगा यानी आर जो बचेगा वो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर कैटलिस्ट का वर्ड जो मैंने यूज किया है वो आप जनरल में भी लिख लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। तो AlX3। अब X3 क्या है, आपको बताया कि ये हेलोजेंस के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी हेलोजन आ सकता है, लेकिन हम लोग ज्यादातर एल्यूमिनियम क्लोराइड को यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा रिलायबल है। ठीक हो गया जी। अब हम लोग चलते हैं इसको आगे देख लेते हैं कि इसमें होने क्या जा रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब हम लोग क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, हम आसान एलिमेंट लगाते हैं। ठीक है, तो कि ज्यादा मुश्किल ना हो। तो सिंपली आपने पहले बनाने लगे बेंजीन, बेंजीन बना लिया। ठीक है, जब पता है कि बेंजीन ने क्या करना है, अभी तो उसका रिएक्शन नहीं होना, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो बेंजीन आप लोगों ने बना लेना है। इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करने जा रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं CH3, साथ में हम क्या लगा रहे हैं, क्लोरीन लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। इसको अब हम लोग आगे डिफाइन करते हैं, ये रिएक्शन किस तरह होगा, इसके आगे क्या आएगा, ये हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो मैंने क्या करना है, इसका इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। किस तरह बनाऊंगा, सिंपली हमने क्या यूज करना है, एक कैटलिस्ट यूज करना है। कैटलिस्ट कौन सा यूज करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज करेंगे, AlCl3। ठीक हो गया, क्योंकि Al की एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, उसके आखिरी शेल में पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए 3 क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स देकर उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक हो गया, और ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो ये क्या बन जाएगा, अब ये क्या होता है, एक लेविस एसिड होता है। अब लेविस एसिड क्या होता है जी, लेविस एसिड वो एटम या कंपाउंड होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लगे होंगे इसके साथ, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स उठा के आ जाएगा एल्यूमिनियम के पास। ठीक है, गद्दारी कर जाएगा और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स उठा के एल्यूमिनियम के पास आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 अकेला रह जाएगा। अब CH3 के पास से इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और पीछे क्या रह जाएगा, एल्यूमिनियम, साथ में क्या बन जाएगा, Cl4। अब Cl4 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, तो चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमने कर लिया इसका फर्स्ट स्टेप। हमने क्या किया है, एक इसमें क्या किया है, इलेक्ट्रोफाइल बनाया है। इसको बेशक आप हाईलाइट करके इसको नाम दे दें कि ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन का।
ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें, सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2 आप लोग देख लें। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या होता है जी, स्टेप नंबर 2 होता है हमारे पास, क्या होता है जी स्टेप 2, आपको याद होगा बहुत अच्छे से, हमने 3-4 रिएक्शंस की हैं। स्टेप 2 में आपको सिंपली पता है कि हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाया है। इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अटैक करता है बेंजीन के ऊपर और क्या बनाता है, एक एरिनियम आयन। तो सिंपली वही करना है हमने। स्टेप 2 हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं जी। हमने क्या करना है, एक बेंजीन यूज करना है, ठीक है, क्योंकि बेंजीन से रिएक्शन हो रहा है, और सिंपली एक कंपाउंड बना देना है। जिस तरह बेंजीन को सिंपल बनाते हैं ना, सिंपली डबल बॉन्ड्स उसके शो कर देने हैं, क्योंकि हमने अटैक करवाना है एक बॉन्ड का, तो डबल बॉन्ड शो कर देना है। और रिएक्शन किसके साथ करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ठीक हो गया जी। तो ये क्या बन जाएगा, अब मैंने क्या बताया था पहले रिएक्शंस में, कि ये वाला जो हाइड्रोजन होता है, यानी ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये अटैक करता है CH3 के ऊपर। वैसे ये तो अटैक नहीं करता, अटैक तो CH3 करता है, लेकिन हम लोग बताते ये हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जुड़ जाते हैं इसके साथ। ठीक है, एरो इंडिकेट ये करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये इससे जुड़ते हैं, लेकिन अटैक असल में कौन करता है, अटैक असल में इलेक्ट्रोफाइल करता है। ये तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है। बेंजीन के ऊपर कोई अटैक करेगा ना, बेंजीन थोड़ी अटैक करते हैं, बेंजीन तो आगे स्टेबल होता है, तो वो अटैक क्यों करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं जी। यहाँ पर एक और बेंजीन बना लिया आपने। अब असल में रिएक्शन में हो क्या रहा है, अब जिस बॉन्ड ने अटैक किया वो तो चला गया बाहर, ठीक है, वो तो चला गया CH3 के साथ लग गया, ठीक हो गया, और एक हाइड्रोजन भी बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी दोनों साइडों पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक तो उधर ही लगा रह जाएगा, लेकिन दूसरा जो होगा इस साइड वाला हाइड्रोजन, वो क्या करेगा, उसको जाहिर सी बात है बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, वो बाहर आ गया, ठीक है, कहते तू किधर आ गया, तो ये बाहर आ गया, तो जाहिर सी बात है इधर हाइड्रोजन की कमी होगी है। जब हाइड्रोजन कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी साथ लेके जाएगा ना। अब इलेक्ट्रॉन साथ ले गए तो पीछे क्या रह गए, प्रोटॉन्स रह गए। जब प्रोटॉन्स रह जाते हैं तो पीछे क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके हमारे पास एरेनियम आयन बन गया, पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, तो जाहिर सी बात है आयन बन गया। इसको हम नाम क्या देते होते हैं, एरेनियम आयन। ठीक हो गया जी, इसको हम क्या कहते हैं, एरेनियम आयन। अब हमारे पास इसके बाद आ जाता है, यही इसी स्टेप में हमारे पास अगली बात क्या आती है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटाइंस। अब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन क्या होती है, वो तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की थी, कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये आपस में खेलना शुरू कर देते हैं, ये उठ के इधर आ जाता है, ये उठ के इधर आ जाता है, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज भी घूमना शुरू कर देता है। तो ये इस तरह क्यों होता है, ताकि ये एक दूसरे को स्टेबलाइज कर सकें, ठीक है। तो ये इस तरह घूमता रहता है जब तक कि इसको हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो जाता, ठीक है। तो हम लोग वो स्ट्रक्चर्स भी बना देते हैं। सबसे पहले हमने बना लिया जी एक, यहाँ पर एक बेंजीन बना लिया, ठीक है। अब होगा क्या, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो होगा ये उठ के कहाँ पर आ जाएगा, अपने साथ वाले पे आ जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर भी हम लोग लगा देते हैं CH3, एक H लगा देते हैं, एक CH3 लगा देते हैं, पूरा रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। तो पहले तो यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये कहाँ पर चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा एक और बेंजीन बनेगा जी। एक तो मेरी डायग्राम भी सही नहीं बनती, तो इसलिए और समझते हैं, ये बन जाएगा। ठीक हो गया, अब पॉजिटिव चार्ज पहले कहाँ पर, कौन किस कोने पर था, यहाँ पर था। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। वो कोना आपने देखा है, जो कोना खाली है, इस इन दोनों कोनों पे क्या है, इन चारों कोनों पे बॉन्ड्स लगे हुए हैं, ये कोना खाली है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया, इस तरह हिंट्स दे रहा हूँ, हिंट्स याद रखनी है। CH3 यहाँ पर आ जाएगा उसी तरह, और एक H आ जाएगा उसी तरह। ठीक हो गया, अब ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है इसको भी खारिश होती है, और ये उठ के यहाँ पर आ जाता है। ठीक हो गया, तो इस तरह ये लोग खेलते रहते हैं आपस में, और एक दूसरे को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ से ये उठ के यहाँ पर आ गया, और ये वाला यहाँ पर लगा दिया, तो ये वाला कोना खाली रह गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर हमारे पास CH3 है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, H है। तो ये इस पूरे स्टेप को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। या हम कह सकते हैं कि जिस तरह बुक में लिखा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटाइंस, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटाइंस। तो ये हो गया हमारे पास स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। अब हम करते हैं स्टेप नंबर 3। वैसे बहुत इजी से हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। केमिस्ट्री फिलहाल तक तो इजी है, अब आगे देखते हैं आगे क्या होने जा रहा है। स्टेप नंबर 3 आया था, ठीक हो गया। स्टेप नंबर 3 हमें क्या कहता है कि सिंपली हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, और इस बेंजीन को क्या कर दो, स्टेबल कर दो, सब्स्टिट्यूशन खत्म कर दो, ठीक है, यानी काम खत्म कर दो। स्टेप 3 ये कहता है। तो हमने सिंपली बेंजीन पूरा बना लेना है, ये बन गया बेंजीन, ठीक है। इसके साथ हमने क्या, बॉन्ड्स लगा लेने हैं, क्योंकि ये वाला बॉन्ड हमने हटाया हुआ था, तो ये इसी तरह हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, CH3 आ गया, साथ में क्या आ गया, H आ गया। अब क्या करना है, हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। हाइड्रोजन अभी पंगे ले रहा है, तो जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये वाला बॉन्ड कहाँ पर आ जाएगा, वापस अपनी जगह पे। ठीक हो गया, समझ में आ रही है ना। जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इस बॉन्ड ने कहाँ जाना है, वापस अपनी जगह पे आ जाना है। तो ये क्या बन जाएगा जी, ये हमारे पास बन जाएगा, दोबारा से बेंजीन बना लेते हैं, और ये तीनों जो बॉन्ड हो गए अपनी जगह पे आ जाएंगे, और CH3 साथ रह जाएगा। अब हाइड्रोजन निकला है,
हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकला है तभी तो ये बॉन्ड वापस आया है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन साथ लेके चला जाता फिर इस बॉन्ड का कोई काम भी नहीं रहता। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए हाइड्रोजन में से तो पीछे उसके पास कुछ बचा ही नहीं है, जो एक था वो भी रिलीज कर दिया। इसके ऊपर क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब आखिरी स्टेप में क्या हो गया, एच पॉजिटिव। अब वापस आ रहे थे कैटलिस्ट पे। कैटलिस्ट क्या बना था हमारे पास, कैटलिस्ट हमारे पास बन गया था AlCl4 बना था, और इसके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था। प्लस हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा हमारे पास बना देगा HCl। जाहिर सी बात है, एक Cl ज्यादा है तो HCl बना देगा, प्लस AlCl3, और यहाँ पर ये अपना काम तमाम कर देंगे। ठीक है, तो ये इतना सा काम करना था, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी, और जिसको समझ में आई हो वो जरूर कमेंट में एक हार्ट दे दीजिएगा। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलती है। तो चलते हैं इसके एसाइलेशन की स्टेप की तरफ। अब ये एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइलेशन में कोई जादू नहीं होता। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एसाइल होता क्या है, एक ग्रुप होता है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड होता है, साथ में एक अल्काइल रेडिकल लग जाता है, और साथ में एक हैलाइड लग जाता है। ये होता है एसाइल ग्रुप। ठीक हो गया। और इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करना है, हमने कराना है किसी भी अभी तो हम लोग बेंजीन के साथ करा रहे हैं ना, तो बेंजीन के साथ रिएक्शन कराना है। सिंपली आपने बनाना है बेंजीन, ये जनरल रिएक्शन है। ठीक है जी, तो सिंपली बना दिया बेंजीन, और ये क्या बन जाएगा आगे जाके, ये जो पूरा ग्रुप होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पूरा ग्रुप होगा ये यहाँ पर आकर लग जाएगा, और एक्स जो होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपली दोबारा बेंजीन बना देना है। जनरल रिएक्शन आप लिखते हैं ना तो आपको आइडिया हो जाता है कि आगे क्या होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सिंपली लगा देना ये वाला पूरा ग्रुप लगा देना। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आप लोग इसको लगा दें सिंपली। ये क्या बन जाएगा, सी इधर आ जाएगा, साथ में आर लगा दें, साथ में डबल बॉन्ड ओ लगा दें, और प्लस एच एक्स। अब ये एच कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन ऐड हुआ है, यानी एक पूरा ग्रुप ऐड हुआ है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रिलीज होगा तभी तो ऐड होगा। तो हाइड्रोजन रिलीज होगा और वो किसके साथ लग जाएगा, एच एक्स के साथ लग जाएगा, जो हमारे पास क्या है, एक हैलाइड है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, इसको हम लोग पूरा करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो करना क्या होता है इसमें, एक हमने जाहिर सी बात है एक ना एक कैटलिस्ट भी ऐड करना होता है। अब इसका क्या है मैकेनिज्म, क्या है मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। मैकेनिज्म हम लोग कर लेते हैं जी इसकी। तो मैकेनिज्म में जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले तो हमने रिएक्शन लिखना है जिसकी हम मैकेनिज्म करेंगे। तो रिएक्शन कौन सा है, हम लोग बेंजीन को रिएक्ट कराने जा रहे हैं किसके साथ, एक एसाइल हैलाइड के साथ। वो कौन सा एसाइल हैलाइड है, एथेनॉल क्लोराइड। यहाँ पर हम एथेनॉल क्लोराइड बना लेते हैं। ठीक है, CH3COCl। अब ये इथेनॉल क्लोराइड, इसका नाम ये क्यों पड़ा है, क्योंकि एक क्लोरीन है और दो जब कार्बन होते हैं तब क्या होता है, इथेन बनता है। अब ये इथेनॉल OYL, जो OYL वर्ड्स होते हैं ना, ये इंडिकेट करते हैं एसाइल ग्रुप को। ठीक है, कि इसमें एसाइल ग्रुप लगा है, C डबल बॉन्ड O लगा है। ठीक है, तो OYL जो होता है ये इंडिकेट करता है किसको, एसाइल ग्रुप को। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इथाइल 2 कार्बन है, साथ में क्या लगा है, ऑयल ग्रुप OYL। एसाइल जिसको कहते हैं इथानॉइल, साथ में क्या लगा है, क्लोरीन, इथेनॉल क्लोराइड। ठीक हो गया, इसका नाम किस तरह बना है, इथेनॉल क्लोराइड बन गया। ठीक हो गया। तो अब इसका रिएक्शन कराना है किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, और थोड़ी बहुत हीट भी दे देंगे, गर्म भी कर देंगे इसको। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंपली एक बेंजीन के ऊपर हमारे पास ये पूरा ग्रुप लग जाएगा। ठीक हो गया, ये वाला पूरा ग्रुप लगाना होता है, CO साथ में CH3 है। ठीक है, प्लस HCl एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि एक H रिलीज होगा तो HCl जो बचेगा वो HCl बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसकी करते हैं मैकेनिज्म। तो ये हमारे पास मेन रिएक्शन था जिसकी हम लोग मैकेनिज्म करने जा रहे हैं। तो इसी तरह सेम टू सेम स्टेप नंबर 1 आपने लिखना है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमारे पास, स्टेप नंबर 1 में हमारे पास बनता है एक इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बनेगा जी। इलेक्ट्रोफाइल किससे बनेगा, जाहिर सी बात है इसके साथ हम लोग बेंजीन को रिएक्ट करा रहे हैं तो इसी का इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। और वो किसके साथ बनेगा, ये जो हमारे पास क्या होता है, कैटलिस्ट। तो हम लोग सिंपल रिएक्शन लिख लेंगे यहाँ पर, CH3CO। आप बेशक इसको ओपन स्ट्रक्चर लिख लें या क्लोज स्ट्रक्चर लिख लें, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा रिएक्शन, एक क्लोरीन यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, तो ये CH3CO इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, प्लस AlCl4 ये आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास बन गया हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये करेगा अटैक। ठीक है, तो इसका मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा ताकि आपको सही से समझ में आए। दूसरे स्टेप में अटैक करते हैं तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 आ गया हमारे पास। स्टेप नंबर 2 में क्या होने जा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना है जी। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं एक बेंजीन।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं इसके बॉन्ड्स प्लस, अब हम लोग बना लेते हैं इसका पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सी डबल बॉन्ड और साथ में CH3 है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज आप लोग साथ लगा लें, ठीक हो गया। और अब क्या करना है, ये वाला बॉन्ड अटैक करता है तो आपने सिंपली इंडिकेशन कर देनी है कि ये वाला बॉन्ड किसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा और उसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये सिंपली रिएक्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, रिएक्शन बन जाएगा बेंजीन, अपने उसी तरह ड्रॉ कर लेनी है, उसी तरह हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। और ये अब क्योंकि इसने अटैक किया था तो ये बाहर आ जाएगा, किसको बाहर लेके आएगा, हाइड्रोजन को बाहर लेके आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ये पूरा अटैच हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड CH3 साइड पर लगा दी ताकि गिच मिच ना हो जाए, ठीक हो गया। अब क्या होने जा रहा है जी, ये हमारे पास हो गया अटैक हो गया। अब अटैक तो हो गया, स्टेबलाइजेशन रिएक्शन अगर आप लोग लेना चाहें तो बिल्कुल उसी तरह लिख सकते हैं, लेकिन इसमें उसने लिखा हुआ नहीं है तो आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है ज्यादा बड़ा बन देंगे, ठीक है। इतना ही जितना उसने लिखा है आप उतना ही लिख दें, तो इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं स्टेबलाइजेशन रिएक्शन लिख देता हूँ इसके। तो क्या बनेंगे हमारे पास, सबसे पहले ये हमने बना दिया, एक बेंजीन बना दिया, साथ में क्या आ गया जी, इसका C और O आ जाता है CH3, ये मैं क्लोज करके लिख रहा हूँ ताकि पूरा आ जाए इधर ही, ये आ गया, ठीक हो गया। पहले हमारे पास कौन से बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड है, क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर अटैक करेगा, यही बात है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा एक और बेंजीन, ठीक हो गया जी। ये वाला इधर ही आ जाएगा और ये वाला उठ के कहां पर आ गया, इधर आ गया, ठीक है। तो चार्ज कहां पर आ जाएगा, पॉजिटिव नीचे। अब यहाँ पर था क्योंकि यहाँ ये वाला कोना खाली था, तो अब इस कोने पे आ जाएगा क्योंकि ये वाला कोना खाली हो गया, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन एज इट इज और यहाँ पर COCH3 एज इट इज, ठीक हो गया। अब क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड उठ के इधर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दोबारा से एक नया स्टेबलाइज्ड रिएक्शन, स्टेबलाइज्ड बेंजीन बन जाएगा। ये आ गया, ये आ गया, ठीक हो गया। और पॉजिटिव चार्ज इस कोने पे आ जाएगा क्योंकि ये कोना खाली हो गया है, ठीक हो गया। इस तरह की हिंट्स आपने याद रखनी है कि कौन सा कोना खाली है, कहाँ पर हमने लगाना है। तो ये हो गया इसका पूरा स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायंस, ठीक है। आप लोग लिख दें यहाँ पर अपनी आसानी के लिए, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायंस, ठीक हो गया जी। कोई मुश्किल बात अभी तक, तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब चलते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 क्या होता है, इसमें सिंपल स्टेप होता है, हाइड्रोजन को रिमूव करना होता है और उस कंपाउंड को स्टेबल कर देना होता है, ठीक है, यानी रिएक्शन को कंप्लीट करना होता है। तो दोबारा से आप लोग वही बेंजीन, ये वाला जो आपने बेंजीन बनाया है ये दोबारा से इधर बना लें, सिंपली हम लोग बना लेते हैं, सेम टू सेम वही बेंजीन है यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगा, जो वहां पर हो रहा है ना बिल्कुल वो वाला बनाना, ठीक है। इसको आपने ध्यान नहीं देना, ये खाली स्टेबलाइज्ड है। ये वाला बिल्कुल बेंजीन आपने यहाँ पर लगा देना, ठीक होगी। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है COCH3 लगा है, ठीक हो गया। अब क्या होगा जी, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सिंपल जो रिएक्शन होगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड इसी तरह आ जाएगा और ये वाला भी इसी तरह आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन है, इसने रिलीज होना है तो ये वाला बॉन्ड कहाँ पर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया। और सिंपली हमारे पास हमारा स्टेप हो जाएगा कंप्लीट। और साथ में क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव आ जाएगा। अब H पॉजिटिव तो आया है, H पॉजिटिव को हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, ऊपर हमने कैटलिस्ट को AlCl4 बना दिया था और उसके बाद नेगेटिव चार्ज था, उसके साथ क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव ऐड हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, AlCl3 दोबारा से बन जाएगा और प्लस HCl बन जाएगा। तो ये थी बहुत ही आसान से हमारे पास कौन से फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन, उम्मीद आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.3 की तरफ। चलो जी, ये आ गई कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.3। इसमें वो पूछता क्या है, कहता है कि हाउ डज क्लोरोइथेन रिएक्ट विद बेंजीन मॉलिक्यूल, नेम द इलेक्ट्रोफाइल एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तीन चीजें पूछ रहा है, कहता है कि पहले बेंजीन के साथ क्लोरोइथेन रिएक्ट किस तरह करेगा, दूसरी बात पूछता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा उसका नाम क्या है, तीसरी बात क्या पूछता है जो आखिर में प्रोडक्ट बना है उसका नाम क्या है। तो हम लोग ये तीनों चीज को बताते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्लोरोइथेन क्या होता है। क्लोरोइथेन का मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाता चलूँ, क्लोरोइथेन उसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले तो C2H5Cl। अब ये पता किस तरह लगा, इथेन है, इसका मतलब 2 कार्बन लगे हैं। अब इथेन में कितने होते हैं, C2H6 फॉर्मूला होता है, ठीक है, इथेन का। अब क्लोरोइथेन है, इसका मतलब एक H को रिमूव करना पड़ेगा और साथ में क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। इसका इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, जिस तरह आप लोग कहते हैं कि अल्केन्स, अल्केन्स का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, अल्केन्स किसी टाइप का भी अल्केन दे सकते हैं वो आपको पेपर में, तो उसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2,
तो ये फार्मूला होता है, इसमें आप पुट करें एज कार्बन की वैल्यूज पुट करें, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है 4, इस तरह आप तो कार्बन की वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास फार्मूला आ जाएगा। उसमें से खाली आपने क्या करना है, एक हाइड्रोजन को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, और साथ में जो उसने नाम लिया है वो क्लोरो, ब्रोमो या फिर फ्लोरो, तो वो आपने अटैच कर देना है, तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा। इसमें कोई मुश्किल बात है नहीं थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका रिएक्शन कराना है। पहले तो हम लोग देख लेते हैं, इसका जनरल करवा देते हैं, या आप लोग क्या करना है, जनरल करवा देते हैं पहले। आप लोग इसको जनरल पहले रिएक्शन लिख लें ताकि आपको पता लग जाए कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है जी। तो ये आ गया जनरल रिएक्शन, प्लस क्या करना है हमने, C2H5Cl आ जाएगा साथ में, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये सिंपली क्या बनेगा, ये वाला पूरा ग्रुप अटैच हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, ये वाला पूरा ग्रुप कहां पर अटैच हो जाएगा, इधर बेंजीन के ऊपर, ठीक हो गया। ये वाला पूरा ग्रुप यहाँ पर लग जाएगा, ये यहाँ पर, तो C2H5 लग जाएगा, ठीक हो गया। ये वाला बॉन्ड्स वापस इसी तरह रिस्टोर हो जाएंगे, ये भी हम जनरल कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे जरूरी बात, AlCl3 भी यहाँ पर आएगा, ठीक हो गया, क्योंकि वो कैटलिस्ट होता है, प्लस HCl बनेगा। अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म करते हैं कि ये असल में होगा किस तरह, तो आप लोग यहाँ पर हेडिंग दे लें मैकेनिज्म की, ताकि आपको याद रहे कि क्या हो रहा है। तो मैकेनिज्म में क्या होता है जी, सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है जी, फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि एक बनता है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किससे बनता है, जो हम यूज कर रहे हैं, जिसका हम रिलेशन करा रहे हैं बेंजीन के साथ, उसका और साथ में कैटलिस्ट का। सबसे पहले हम बना लेते हैं इसको, C2H5Cl प्लस किसके साथ हो रहा है, AlCl3 के साथ, ठीक है जी। तो ये बनेगा क्या, जाहिर सी बात है क्लोरीन आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, C2H5 पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक हो गया, प्लस AlCl4 बन जाएगा नेगेटिव। जितनी बार मैं करा चुका हूँ अभी तो आपको हिफ्स हो चुका होगा, 5-6 रिएक्शन हमने इस तरह के कर लिए हैं। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब उसने क्या बोला था, इलेक्ट्रोफाइल को नाम भी देना है, तो इलेक्ट्रोफाइल इसका क्या नाम है, ये क्या है, कौन सा आइन है ये, मैंने अभी बताया था कि इथेन में से एक रिमूव कर दे तो वो क्या बनता है, इथाइल, तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल आइन बन जाएगा। इसको हम नाम क्या दे देंगे, इथाइल आइन। तो आपको उसने आपने बता देना उसको कि नेम ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज, नेम ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज, इलेक्ट्रोफाइल इज क्या है हमारे पास, ये इथाइल, इथाइल आइन, ठीक हो गया। इथाइल लिख देंगे, इथाइल आइन लिख दें, एक ही बात है। इसको आपने हाईलाइट कर देना ताकि उसको पता लग जाए कि एक पार्ट बच्चे ने हल कर लिया, ठीक हो गया। अब दूसरा स्टेप इसमें क्या होता है कि सिंपली बेंजीन के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसको, इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने लिख लेना है सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप आ जाएगा हमारे पास। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सिंपली आपने बना लेना है एक बेंजीन, ये आ गया हमारे पास बेंजीन, और इसके डबल बॉन्ड्स यहाँ पर, प्लस इलेक्ट्रोफाइल में लिखना है अपना C2H5 पॉजिटिव, ठीक हो गया जी। साथ में अब रिएक्शन क्या होगा, जिस तरह अटैक करता है उसी तरह ये अटैक कर देगा इस वाले इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ठीक हो गया। अब जब अटैक करता है तो अब आपको पता है, बहुत ही अच्छे से पता है क्या होता है कि ये हमारे पास सिंपली एक हाइड्रोजन बाहर आ जाता है, और इसके साथ ये वाला ग्रुप अटैच होता है, C2H5 अटैच होगा, और ये वाले दोनों बॉन्ड इसी तरह रहेंगे, ठीक हो गया। और ये क्या बन गया, एक एरिनियम आइन, एरिनियम आइन, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी तो होता है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, जो कोना खाली होगा। अब इसकी अगर आप चाहें तो स्टेबलाइज्ड आगे कैटायंस बना दीजिए, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायंस, तो वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ वो किस तरह बनेंगे। तो यहाँ पर आपने सिंपली लिख लेना है, बेंजीन बना लेने हैं अपने, ठीक है। ये हमने बना लिया बेंजीन, यहाँ पर एक लगा है C2H5 ग्रुप लगा है, एक हमारे पास क्या लगा है, H लगा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले तो ये वाला बॉन्ड उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक और आइन बना देगा, ठीक है। ये और ये वाला कहाँ पर आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये वाला कोना खाली हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला हाइड्रोजन इसी तरह, और ये वाला C2H5 एज इट इज, ठीक हो गया। अब तीसरी बारी में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, अपना पोजीशन चेंज करके यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला पोजीशन चेंज करके यहाँ पर आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन इसी तरह और ये दोनों इसी तरह, ठीक हो गया। तो इस पूरे काम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायंस, क्या बोलते हैं जी, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायंस, ठीक हो गया। अब लास्ट स्टेप रह गया और द मोस्ट इजी स्टेप रह गया, ठीक है। अब लोग लिख रहे हैं यहाँ पर थर्ड स्टेप, ये लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप हमारे पास रह गया जी, थर्ड स्टेप रह गया जी। वो कौन सा स्टेप होता है, उसमें हमारे पास सब कुछ खत्म हो जाता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, और लिखना क्या होता है, सबसे पहले ये लिखना होता है, ठीक है जी।
तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल सेम टू सेम वही बेंजीन बना लेते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम मैंने वही बना लिया, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये आ गया हमारे पास C2H5। ठीक हो गया जी। अब ये क्या करेगा, सिंपली हमारे पास इसने क्या बनना है, ये हमारे पास बन जाएगा, हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, ठीक है। हाइड्रोजन किस तरह रिलीज करता है, सिंपली आपको पता है कि ये वाला बॉन्ड जो होगा ये हमारे पास अंदर आ जाएगा। इसको हम लोग एरो लगा के इस तरह इंडिकेट कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एक और बेंजीन बना ले। ये बेंजीन बना के आपको ख्वाबों में भी बेंजीन आएगा इंशाल्लाह। तो ये C2H5 हो गया, ठीक है। और पीछे क्या रह गया, H पॉजिटिव। ठीक हो गया। जिसने लेक्चर नहीं लिया वो पीछे लेक्चर लेके आएगा तभी उसको ये समझ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही मैं इजी तरीके से मैं करा चुका हूँ, इसमें कोई मुश्किल बात है नहीं है। ये H पॉजिटिव आ गया। अब H पॉजिटिव ने क्या करना है, पीछे जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या बना था, हमारे पास कैटलिस्ट जो बना था, कैटलिस्ट क्या बन गया था उसके बाद AlCl4 बन गया था, जिसके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था। ठीक हो गया। तो उसमें क्या ऐड हो जाएगा, H पॉजिटिव ऐड हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, HCl के साथ क्या बनेगा, AlCl3। और ये हर रिएक्शन में ये रिस्टोर हो जाता है, ठीक है। ये अपना काम करके निकल जाता है। जिस तरह दो शादी करवाने वालों के दरमियान में एक शादी रिश्ते वाली होती है ना, वो रिश्ता करवा के खुद गायब हो जाती है, उसी तरह ये है, ये इनका रिश्ता करवा के गायब हो जाता है। तो यहाँ तक था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। इसमें एक और चीज आपको बताने वाली थी, उसने 3 चीजें पूछी हुई थी, रिएक्शन हमने पूरा कर दिया एक चीज। दूसरी चीज उसने ये पूछी थी कि इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या है, वो भी हमने ऊपर बता दिया उसको। तीसरी चीज उसने ये पूछी थी कि जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है उसका नाम क्या है। ये हमारे पास प्रोडक्ट बना है तो इसका नाम क्या है, इथाइल बेंजीन। इथाइल लगा है किसके साथ, बेंजीन के साथ, तो क्या है इसका नाम, इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन। तो ये होगी हमारे पास सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट। सॉरी अभी नहीं कंप्लीट हुई बेटा, अभी तो क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि विच टू रोल्स आर बीइंग प्लेड बाय एल्यूमिनियम क्लोराइड इन फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। यानी फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं, अल्काइलेशन में उसने मखसूस कर दिया अल्काइलेशन को, कि अल्काइलेशन में फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या करता है, वो क्यों बीच में घुसता है। तो हमने उसको दोनों चीजें बतानी है। तो सबसे पहले वो 2 काम करता है, एक लेविस एसिड कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करता है और दूसरा काम क्या करता है, यानी कार्बन कैटायन जनरेटर, कार्बन कैटायन बनाता है। अभी हमने ये दोनों स्टेप्स किए हैं। सबसे पहले क्या करता है, लेविस एसिड कैटलिस्ट। अब लेविस एसिड कैटलिस्ट किस तरह, ये आप जब देख लें कि इट एक्सेप्ट्स अ लोन पेयर फ्रॉम द हेलोजन इन एन। अब हमने क्या किया, पहले स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि एक क्लोरीन चला जाता है किसके पास, एल्यूमिनियम क्लोराइड के पास। तो वो क्या करता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और क्या बन जाता है, लेविस एसिड। मैंने आपको बताया भी है पहले क्वेश्चन में, इसके पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि ये क्या होता है, लेविस एसिड होता है, जिसकी वजह से क्या, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक पेयर एक्सेप्ट करता है और क्या बन जाता है, लेविस एसिड कैटलिस्ट। तो ये आपने लिख लेना है कि इट एक्सेप्ट्स अ लोन पेयर फ्रॉम द हैलोजन इन एन अल्काइल हैलाइड इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ अल्काइल ग्रुप। यानी इलेक्ट्रोफाइल, ये इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का क्या मतलब है, कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब ये है कि अल्काइल जो ग्रुप है वो अटैक तब तक नहीं करेगा जब तक वो ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, यानी जब तक उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होगी। तो जब वो हाइड्रोजन यानी जब वो क्लोरीन निकल जाता है, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं स्टेप नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कहाँ पर गया स्टेप नंबर 1, ये वाला स्टेप। अब क्या होता है कि जब क्लोरीन निकल जाता है, ठीक है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की तलब होती है, क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो इस प्रोसेस को, यानी इसके पास जब कम हो गया, इसको जो तलब हो रही है, इसकी इस तलब को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो जब एक क्लोरीन रिलीज होगा तो इससे क्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यही बात मैं कर रहा हूँ। तो ये आपने लिख लेना है सिंपल देख के। ये इसको आप लोग अपने वर्ड्स में टैली करना चाहें तो अपने वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। पेपर्स में ज़्यादा नंबर उन्हीं को मिलते हैं जो अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहते हैं। दूसरी बात क्या है कि कार्बन कैटन जनरेटर, वो भी हमने क्या पढ़ा है, दूसरे स्टेप में पढ़ा है कि ये कार्बन कैटन बनाता है। कार्बन कैटन कौन सा बनाता है, तो ये वाला, सॉरी ये वाला बनाता है, ठीक है। तो ये कार्बन कैटन जनरेटर है। इसी तरह मैंने आपको बोला है कि आप लोग अपने वर्ड्स में इसको लिख दें कि इट रिमूव्स द हैलाइड कार्बन क्लोराइड, ये क्लोरीन को रिमूव कर देता है, ठीक है, फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड, यानी इस अल्काइल हैलाइड में से ये क्या करता है, इस अल्काइल हैलाइड में से ये क्लोराइड को रिमूव कर देता है और एक कार्बन कैटन बना देता है, ठीक है, टू फॉर्म अ कार्बन कैटाइन और अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल
यानी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक कॉम्प्लेक्स बना देता है उसको। तो वही बात दोबारा से रिपीट करनी है, लेकिन नाम अलग अलग दे देने हैं, क्योंकि एक में वो लेविस एसिड बना रहा है और दूसरे में क्या बन रहा है, एक कार्बन कैटाइन बना रहा है। यानी पहले में वो क्या करता है, एक लेविस एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है, और दूसरे में वो क्या करता है, कार्बन कैटाइन जनरेटर बन जाता है। तो दोनों में आप लोग सेम चीज भी लिख दें तो कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। तो एक बार आप लोग देख लें इसको। तो यही है हमारे पास, आज की सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट हो गई हैं। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। उम्मीद आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।